तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ एक कॉल रिकॉर्डिंग। और ये कॉल रिकॉर्डिंग किसके ऊपर होगी ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया, राइट? कि पैसा लगाना पड़ेगा क्या। जब हम लोगों को ना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद बहुत सारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना वो हमसे एक सवाल करते हैं कि क्या सर पैसा लगाना पड़ेगा, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आता है ना ये सवाल। डेफिनेटली आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन जरूर आता होगा, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ ना उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें इस ऑब्जेक्शन को ना हैंडल कैसे करना है जिससे सामने वाला प्रोस्पेक्ट सेटिस्फाइड हो और वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए भी रेडी हो जाए, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही अच्छी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ना एक पूरी सीरीज डाल रखी है। वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर में ना आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर सारी वीडियोस मिलेगी, ठीक है। आप वो सारी वीडियोस को ना जरूर देखना। लिटरली आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना मास्टर बन जाओगे, ठीक है। सो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्शन को ना हैंडल कैसे करना होगा। पैसा लगाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ना दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होती है परचेजिंग। दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। ज्यादातर लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जो लोग हमसे ये सवाल करते हैं ना कि क्या यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। फिर भी ये जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है ना ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है आज के टाइम पे, बट ज्यादातर लोगों को ना इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आप इस टॉपिक के ऊपर बात भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जहां पे हमने पैसा तो लगाया बट पैसे लगाने के बाद हमें इंस्टेंट में कुछ भी नहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं मिला, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो आपने शेयर आपने खरीदा, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपने शेयर खरीदा, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने बैंक में एफडी करवाया, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने कोई पॉलिसी खरीदी है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। तो इसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट। जहां पे हमने पैसे तो लगाए बट हमें इंस्टेंट में कुछ भी नहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं मिला, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एक चीज होती है परचेजिंग। परचेजिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे हमने पैसे तो लगाए बट इंस्टेंट में हमें कुछ रिटर्न मिल गया, कुछ प्रोडक्ट्स मिल गए, उसे हम बोलते हैं परचेजिंग, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, हमें करनी होती है परचेजिंग। आप ये चीज ना प्रोस्पेक्ट को आप समझा सकते हो, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट है ना उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब आप ये प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझाओगे ना तो आपका प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली अगर वो समझने के लायक होगा तो आप वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है और परचेजिंग क्या चीज होती है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से नॉलेज मिल गया होगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है और परचेजिंग क्या होता है। तो अभी आपने समझा कि इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो अब हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्शन के बारे में कि जब हमसे ये प्रोस्पेक्ट ये सवाल करता है कि पैसा लगाना पड़ेगा क्या, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। देखो, ये जो सवाल है ना ये सवाल हमें दो टाइम पे प्रोस्पेक्ट करता है। एक, जब इन्विटेशन करते हैं ना उस टाइम पे कुछ प्रोस्पेक्ट जो होते हैं ये सवाल कर देते हैं, या फिर जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, जब हम लीड जनरेशन कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा ये सवाल तब आता है जब सामने वाला प्रेजेंटेशन देख लेता है और उसके बाद वो सवाल करता है कि क्या यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अभी जो आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा ना उसमें आपको सुनने को मिलेगा प्रेजेंटेशन के बाद जब कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करता है कि पैसा लगाना पड़ेगा, उस टाइम पे जो जवाब देना है ना उसी जवाब के ऊपर अभी आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा। एक, जब हम इन्विटेशन करते हैं तो उस टाइम पे ना प्रोस्पेक्ट हमसे ये सवाल करता है कि क्या पैसा लगाना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे ना कुछ अलग तरीके से जवाब देना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको मेरी चैनल पे ना वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। बट अभी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं आफ्टर प्रेजेंटेशन। जब आपसे प्रोस्पेक्ट ये सवाल करेगा ना कि पैसा लगाना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से हैंडल करना है इस ऑब्जेक्शन को, अभी आपको उसी चीज के ऊपर कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग अभी आप सुनने वाले हो ना बहुत ही ध्यान से सुनना और नोट्स भी जरूर कर लेना, क्योंकि आप नोट्स करोगे तभी आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम सुनते हैं अपने कॉल रिकॉर्डिंग्स को। हेलो। हेलो। हेलो कोमल, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? कोमल, मैं भी अच्छा हूँ। कोमल, कल का जो सेशन हुआ था आपने पूरा अटेंड किया था? हाँ सर, मैंने पूरा अटेंड किया था उसे। ओके, तो उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा आपको पूरे सेशन में?
सर बताए तो सारी चीजें ही अच्छी लगी, ऐसा कुछ नहीं था कि हम्म इन्हें अच्छा नहीं लगा। सब हम्म कुछ ही अच्छा लगा। ओके। इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। हम्म। फिर वो जो पर्सन थे, स्पीकर थे, उनका बताने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ आया। ओके 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 ग्रेट। तो कोमल आप मेरे को ये बताओ, अभी आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो? सर कोई ऐसा कोई डाउट और क्वेश्चन तो नहीं है, सब कुछ तो वैसे हम्म बता दिया था उन्होंने। बस एक हम्म। चीज पूछना था, यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा? ओके, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्या सर यहाँ पे मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी क्या, पैसा लगाना पड़ेगा क्या, राइट? हाँ सर। ओके, तो कोमल ये जो सवाल है कि पैसा लगाना पड़ेगा क्या, मतलब ये आपके माइंड में क्यों आया? हाँ जी। सर। सर मतलब नॉर्मली वो बता रहे थे ना, प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा हम्म। रहे थे तो। अच्छा अच्छा ओके। और 2cc उन्होंने बताया था तो। ओके, इसीलिए आप पूछ रहे हो, राइट? हाँ सर। ओके, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। कोमल आप मेरे को एक चीज बताओ, आज जी से पहले आपने कोई भी ऐसा काम है जो आपने फ्री में किया है? बताओ। सर, फ्री में तो ऐसा कुछ नहीं किया है। आप एक चीज सोचो, जब आप इस दुनिया में आए थे ना कोमल, तो भी पैसा लगा था, राइट? हाँ सर। अभी आप जिस कपड़े को पहने हुए हो ना, वो भी पैसा से आया है ना? जी सर। अभी आप जिस मोबाइल फोन से आप मेरे से बात कर रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं पैसा से आया है ना? हाँ सर। अभी आप जिस घर में रह रहे हो ना, वो भी पैसे से बना है, जी सर। राइट? अभी आपकी स्टडी चल रही है, आपकी स्टडी पे भी कहीं ना कहीं पैसा लग रहा है, हाँ सर। ठीक है? आज से पहले आपने अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया होगा, आपने आप कहीं पे घूमने गए होगे, है ना? तो वहां हाँ पे सर। भी पैसा लगा, जी ठीक है? सर। आप हमेशा ब्यूटी पार्लर जाते हो ना, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं पैसा लगा, राइट? जी तो सर। देखो, आज के टाइम पे आप कुछ भी करोगे ना कोमल, तो पैसा तो हर एक जगह पे लगता है, ठीक है? जी सर। बट मैं आपको बताऊं ना, फ्री में सिर्फ एक ही चीज मिल सकता है कोमल, वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप का प्यार। उसके जी सर। अलावा आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में। जी सर। क्लियर है? हाँ सर। एग्जैक्टली बट आपको मैं बताऊं फिर भी कि हमारे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना कोमल, कोई भी आपको ना लाख रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी 50,000 लाख रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके सर। हमारा जो बिजनेस है ना, एक बहुत ही छोटे से अमाउंट से इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी पॉकेट मनी से ना इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ओके सर। ठीक है? मतलब आपको सिंपल सी बताऊं, इतने कम अमाउंट में कि जितने में ना एक अच्छा सा मोबाइल फोन भी नहीं आ सकता, उतने अमाउंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। इसीलिए कहीं ना कहीं आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? अगर वो पैसा क्यों लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा होगा तभी तो उन्होंने स्टार्ट किया, राइट? राइट अगर सर। अगर 50,000 लाख रुपए अगर लगाने का होता, तो क्या आप इतने सारे स्टूडेंट इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाते? नहीं सर। सर नहीं कर मिनिमम पाते। मुझे कितना लगाना पड़ेगा? देखो, मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा वो तो आपको सेशन में पता लगेगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको पता लगेगा, क्योंकि ये मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि क्या होता है ना, कंपनीज में ऑफर वगैरह आते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ठीक ओके है? कि सर। आप कितने अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया है कि इतने अमाउंट से कि आप समझो एक मोबाइल फोन भी नहीं आ सकता, उतने अमाउंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ओके सर। ठीक है? अब एक सिंपल सी चीज सोचो कोमल, ठीक है? हमारा जो बिजनेस है इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहा है, हमारा बिजनेस इतनी सारी चीजें दे रहा है, लोगों के सपनों को पूरा कर रहा है, लोग जो लाइफ में चाहते हैं उन चीजों को भी कंपनी पूरा कर रही है, ठीक है? जी तो सर। आप ये कैसे सोच सकते हो कोमल कि ये कंपनी आपको ये काम फ्री में प्रोवाइड कर देगी, हाँ राइट? सर, वो तो है। तो कोमल यहाँ पे ना आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पैसा लगाना क्यों है, आपका सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि सर अगर मैं पैसे लगा रही हूँ तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, आपका सवाल ये होना चाहिए। जी सर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ आप एक सर। चीज सोचो, अभी आपके पेरेंट्स आपके स्टडी पे पैसा लगा रहे हैं, राइट? क्यों लगा जी रहे हैं सर। आपके ऊपर पैसा, आप मेरे को बता सकते हो? आपके मम्मी पापा आपके स्टडी पे पैसा क्यों लगा रहे हैं, आप मेरे को बता सकते हो? सर ताकि इंडिपेंडेंट हो सके, जॉब लग राइट, जाए। है ना? कहीं वो पैसे इसलिए कहीं ना कहीं लगा रहे हैं ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, राइट? हाँ सर। आप कामयाब बन सको। आप एक जी चीज सर। सोचो, आपके पेरेंट्स तो ये सोचकर आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, तो क्या अभी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एजुकेशन भी ले चुके हो, क्या स्टिल आप कामयाब हो गए? नहीं सर, अभी तक क्या तो आप नहीं। अपने पैरों पे खड़े हो गए? नहीं सर।
सोचो आपके मम्मी पापा ने आपके ऊपर लाखों रुपए लगा दिया, फिर भी अभी आपको जॉब नहीं लगा और इन फ्यूचर भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ सर, तो बात तो सही है। तो एक चीज सोचो, अगर आपको जॉब नहीं लगा तो आपके जो पेरेंट्स ने जो आपकी स्टडी पे जो पैसा लगाया है वो क्या हो गया? वो इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि रिटर्न में आपने कुछ भी नहीं दिया मम्मी पापा को। हाँ, हाँ दो सर। चीजें मिली उस पैसे से, एक आपको मिलेगी डिग्री और एक दूसरा मिलेगा नॉलेज। लेकिन उस हाँ सर। डिग्री और नॉलेज का क्या फायदा जब आप उससे पैसा ही नहीं कमा रहे? तो हाँ सर। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? आपके जो स्टडी पे जो आपके लाखों रुपए लग रहा है ना कोमल, वो स्टडी पे लगा हुआ पैसा उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ से क्या चीजें होंगी? आप पैसा भी कमा सकते हो, कंपनी के साइड से आपको कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, और आप लाइफ में जो चीजें चाहते हो वो भी आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोमल, कि आपके पेरेंट्स ने जो आपके ऊपर लाखों रुपए लगाया है ना, तो इस कंपनी के अंदर आप मेहनत करके पैसे कमा के आप उनके पैसे को भी रिटर्न कर सकते हो। आज जी यहाँ पे सर। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं कोमल, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उनके पास पैसा नहीं था फिर भी उन्होंने अरेंज करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज उन्होंने अपने मम्मी पापा को सारे पैसे को रिटर्न कर दिया जो उनकी स्टडी पे उनके मम्मी पापा ने लगाया था। ओके सर। ठीक है, तो क्लियर हुआ मेरी हम्म, बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? जी सर। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब देखो कोमल, क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, ठीक है, वो कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ओके कल सर। आप रेडी रहना 7 बजे, क्योंकि कल 7 बजे आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा कि अब आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, आपको जो भी बताया जाएगा आप बिल्कुल भी डरना मत। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अमाउंट सुन के घबराना मत। ठीक है। ठीक है, क्योंकि फिर मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, कम से कम अमाउंट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। बस ठीक है जो सर। उसमें बताया जाएगा आप उसको, आपको उस अमाउंट को सुनकर घबराना नहीं है। ठीक है, ओके सर। आपको मेरे से पहले प्रॉपर बात करनी है, मैं आपको इस चीज का सॉल्यूशन दूंगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। चलो, तो कल मैं आपको लिंक शेयर करूंगा कोमल, आप डेफिनेटली अच्छे से कल की मीटिंग को अटेंड करना। ठीक है, हाँ सर। ठीक ओके, है। थैंक यू। तो आई होप आपने मेरे कॉल रिकॉर्डिंग्स को आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा और आपने नोट्स भी जरूर बनाया होगा, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर्स में भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी सीख सके कि इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना होता है एक सही तरीके से, राइट? अब आपने ये तो सीख लिया कि हम इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, कि पैसा लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है ना, एक बहुत ही कॉमन सवाल एक और है जो ज्यादातर लोग आपसे पूछते होंगे कि तुमने कितना पैसा कमा लिया, राइट? अगर आप इसका भी एग्जैक्ट आंसर चाहते हो कि हमें इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे देना है लोगों को, तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रही होगी, इस वीडियो को आप जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा कि हमें इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, सो हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।